चीन में एक मिस्ट्री वायरस की खबरें देखने को मिल रही हैं और इन खबरों के बाद एक बार फिर लोगों में दहशत का माहौल है। चीन से आ रही तस्वीरों में छोटे बच्चों को हॉस्पिटल्स में देखा जा रहा है और वो भी ड्रिप लगाकर अपना होमवर्क करते हुए। बच्चों में फैल रहा ये मिस्ट्री निमोनिया पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जिस पर सारे ही देश नज़र गड़ाए बैठे हैं। WHO ने भी चीन से जानकारी मांगी इस पर और चीन ने जवाब देते हुए कहा कि ये एक सामान्य निमोनिया है जिसके मामले बस तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये समझ पाना मुश्किल हो रहा है कि ये बातें सही हैं या वुहान वायरस की तरह कुछ यहाँ भी छिपाया जा रहा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप नैयर, उनसे जानते हैं कि आखिर चीन में हो क्या रहा है। देखिए, अभी कुछ न्यूज़ आई है चीन से कि वहाँ पे कुछ बच्चों की ज़्यादा गंभीर रूप से प्रॉब्लम हुई है। ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के में ही नॉर्मली उनको हुआ है, यानी कि जो जिस तरह से पहले कोविड आया था या उससे पहले सार्स आया था, तो एक तरह से डर का माहौल लोगों में था कि कहीं वैसा इन्फेक्शन तो नहीं है। जबकि चीन ये कह रहा है कि कोई ऐसी बात नहीं है। ये एक रूटीन इन्फेक्शन जैसे हमारे हमेशा इस विंटर सीजन में होते हैं, जिसमें मिक्सचर ऑफ वायरसेस होता है, जिसमें फ्लू वायरस, राइनो वायरस या इवन माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया भी होता है। सो उनके हिसाब से इतनी कोई घबराहट की बात नहीं है। लेकिन जैसे कहावत है ना कि वंस बिटन ट्वाइस शाई, यानी कि दूध का जला भी छाछ फूंक के पीता है। तो एक बार कोविड का इतना हमारा बुरा एक्सपीरियंस है पुराना, तो इसलिए थोड़ा लोग घबरा रहे हैं इसके लिए। डॉक्टर, ये तो थी बात चीन की, लेकिन कितने चांसेस हैं कि ये बाकी देशों में भी फैल सकता है? देखिए, कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वायरस का, वो फैलता है बहुत जल्दी, क्योंकि ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। अब ये जो वायरस इन्फेक्शन होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि हल्के हल्के से ड्रॉपलेट से भी एक से दूसरे में फैल सकता है। अब जो पहले वायरल इन्फेक्शंस होते थे, जो अभी भी हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरसेस हैं या फ्लू वायरस हैं, और इसी तरह एक और बैक्टीरिया टाइप इन्फेक्शन होता है, जो पहले बैक्टीरिया कहा जाता था, माइक्रोप्लाज्मा जिसको हम कहते हैं, वो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो भी इस टाइम पे काफ़ी चीन में देखा गया। इनफैक्ट अभी जो प्रेजेंट इन्फेक्शन है उसमें ये भी काफ़ी देखा गया। एक एवियन फ्लू भी उसमें मिक्सचर देखा गया, जिसमें H9N2 स्ट्रेन है, जैसे वो स्वाइन फ्लू का ही वेरिएंट, एक इन्फ्लुएंजा ए वायरसेस है। तो ये एक्चुअली एक वायरस ना होकर मिक्सचर ऑफ कई वायरसेस हैं जो फैले हुए हैं, और बिकॉज लाइक आई सेड कि पुराना इन्फेक्शन से डरे हुए, तो इसलिए ये लगता है कि भी ना फैले। और देखो, कुछ ये हम लॉकडाउन तो है नहीं कि एक लोग अपने घर बैठे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो डेफिनेटली जो इन्फेक्शन होगा उसके चांसेस हैं वो दूसरी जगह भी इन्फेक्शन जा पाएगा। इसलिए कुछ कंट्रीज थोड़ा सावधानी भी बरत रहे हैं उसके लिए। कुछ दूसरे देशों में भी निमोनिया के जो मामले हैं उनमें एकदम से स्पाइक देखा गया है, तो क्या ये कुछ डराने वाली स्थिति है या नहीं, संभला जा सकता है अभी? देखिए, ये जो टाइम है, जो ये सर्दी का मौसम है, इसमें सारे इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। चाहे वो इंडिया में भी आप ले लें तो नॉर्मली इन्फेक्शंस होते हैं। इसी तरह चीन में और आसपास के देश में ये इन्फेक्शंस होते हैं इस मौसम में। फॉर एग्जांपल कल ताइवान की मैं देख रहा था एडवाइजरी, वो भी कह रहे थे जी वहाँ से कोई आ रहा है तो ज़रा सावधानी रखें। इवन इंडिया में भी 3 और 4 स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पे एडवाइजरी किया कि प्लीज़ आप केयर करें। सो डेफिनेटली जब इन्फेक्शन फैलता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमारा पास्ट बताता है कि ये कई बार ये आउटब्रेक हो सकता है, चाहे वो सार्स इन्फेक्शन था जो भी चीन से वहीं पे शुरू हुआ था, या फिर मिडल ईस्ट से एक इन्फेक्शन वो शुरू हुआ था, उसमें भी फैल गया था। और कोविड का तो हाल हम सबको पता, पूरे वर्ल्ड में फैला था। सो इसलिए थोड़ा सा हमको प्रिकॉशंस रखनी है ताकि इन्फेक्शन एक दूसरे ना फैले। डॉक्टर, आपने बात की भारत ने भी एडवाइजरी जारी की है, तो सरकार ने एडवाइजरी दी है, लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो घबराने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि हमें बिना बात पे ज़्यादा हमें सतर्क ज़रूर रहना है, लेकिन घबराना नहीं है। अपना जो नॉर्मल रूटीन हम रखते हैं, देखिए इस टाइम पे कोविड ने एक बात जो हमें सिखाई है वो ये सिखाई है कि मास्क डालिए, हाथ साफ़ कीजिए, और अगर वैक्सीन लगाने हैं जिस इन्फेक्शन के लिए ज़रूर लगाएं। फॉर एग्जांपल फ्लू वैक्सीन आता है, कोविड वैक्सीन आते हैं इस साल। हर जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले आते हैं या एल्डरली पीपल होते हैं वो वैक्सीनेशन लगाते हैं। सो अपने आप को अगर आप कवर करके रखेंगे, मास्क लगाएंगे, हैंड हाइजीन रखेंगे, तो ये फैलेगा नहीं। तो ये अपने नियमित रूप से रखिए, खासकर जब आप भीड़ भाड़ की जगह पे जा रहे हैं। और उन लोगों को और भी ज़्यादा ज़रूरत है जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई अस्थमा है, COPD है, हार्ट की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनको और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनमें अगर ये इन्फेक्शन होगा तो ये ज़्यादा थोड़ा सा तंग कर सकता है। तो कहा जा सकता है कि वो लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं? एब्सोल्युटली, नॉट ओनली रिस्क है, उनकी सिविरिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि रिस्क पे तो जिसको इन्फेक्शन होगा वो हो पाएगा, लेकिन हम लोग शायद झेल पाएँ क्योंकि हम इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, लेकिन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं वो एकदम से इम्यूनिटी कम होने के कारण वो फैल सकती है जल्दी। तो आपने कहा ये सामान्य निमोनिया है, लेकिन कोई कैसे समझे कि वो इसका शिकार हो चुका है? लक्षण क्या होंगे इसके? जी, लक्षण वही हैं जो फ्लू के इन्फेक्शंस होते हैं, सिर में दर्द, आँखों में दर्द, खांसी, बुखार, बलगम बड़ी मिनिमल सी होती है, और जैसे माइकोप्लाज्मा निमोनिया इन्फेक्शन भी इनमें आ रहा है, उसमें तो ये टिपिकल निमोनिया ही उसको कहते हैं, कि वो टिपिकल ना होकर थोड़ा अलग तरह से होता है, कभी काउंट्स भी नहीं बढ़ते हैं और खांसी आती रहती है। कोविड में प्रॉब्लम ये थी कि इंक्यूबेशन बहुत बड़ा था, यानी 2 हफ्ते 4 हफ्ते तक वो इन्फेक्शन वो फैलता रहता था, इसलिए लंबी चलती थी। इनका नॉर्मली इन्फेक्शन 1 to 4 days 5 days तक होता है, तो आप 5-7 दिन में रिकवर कर जाते हैं, और मैक्सिमम जो है 2 हफ्ते लग सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा देर तक कंटेजियस नहीं रहते हैं, तो इसलिए जल्दी रोकने में आसानी होती है। कोविड में कई बार लोग काफ़ी देर तक इन्फेक्शन फैलाते रहते थे, इसलिए उसके साथ प्रॉब्लम थी। तो यही है कि है तो एक फ्लू की तरह ही ये है, कोई इन्फेक्शन वही है सारे, बट अपने आप को सावधानी रखें। ज़रा सा भी बुखार हो, खांसी हो, सिर दर्द हो, ज़ुकाम हो, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से परामर्श कर लें, ताकि अगर फ्लू है या कोई इन्फेक्शन है उस हिसाब से मेडिसिन मिल लेगी। आपने कहा ये सामान्य फ्लू है, लेकिन क्या वजह है कि ये बच्चों में ज़्यादा दिख रहा है? क्योंकि कोविड के केसेस जब शुरुआत में आए थे और काफ़ी लंबे टाइम तक बच्चों को कोविड ने नहीं छुआ था, यहाँ पे केसेस शुरुआत से ही बच्चों में दिख रहे हैं, तो क्या कारण है इसका? देखिए, कोविड थोड़ा अनयूजुअल टाइप था कि उसने शुरू में एल्डरली को ज़्यादा पकड़ा, और इवन लास्ट तक भी बच्चों को बहुत ज़्यादा उसने तंग नहीं किया। तो फॉर्चुनेटली दैट वाज गुड फॉर द चिल्ड्रन, उनके लिए, क्योंकि स्कूल जा रहे थे, कि इन्फेक्शन होने में बच्चों में ज़्यादा होता है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी इन्फेक्शन वायरस के होते हैं वो एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस में ज़्यादा पाए जाते हैं। एक तो इम्यूनिटी कम रहती है, दूसरा जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उनको कितना हद तक आप मास्क लगा सकते हैं, कितना हैंड हाइजीन समझा सकते हैं, वो एक से दूसरे में जाएगा ही जाएगा। तो इसलिए बच्चों में ज़्यादातर इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं। कोविड वाज एन एक्सेप्शन एक्चुअली देखा जाए तो, अदरवाइज वायरसेस ज़्यादा बच्चों में और बड़ों एल्डरली में फैलते हैं। दूसरी बात यह है कि इम्यूनिटी तो कम है, ये कई बार वैक्सीनेशन भी नहीं हुई होती है पूरी इनके लिए, और वायरसेस भी बड़े चालाक होते हैं कि बड़ी जल्दी जल्दी म्यूटेट करते हैं। तो आप जैसे फ्लू वायरस की हम वैक्सीन हर साल इसीलिए लगाते हैं क्योंकि वो पिछला म्यूटेशन जो था, इस बार अलग आ गया वेरिएंट, वो म्यूटेशन करके। सो वो जो पहले काम कर रहा था उसी का नया वेरिएंट आएगा, तो नया आपको स्ट्रेन को कवर करने के लिए वैक्सीन चाहिए। तो इसलिए वैक्सीनेशन भी हमको हर साल कई बार लगानी पड़ती है फ्लू वायरसेस की। तो बच्चों में इसलिए ज़्यादा रहता है क्योंकि उनमें, क्योंकि एडल्ट वैक्सीनेशन ज़्यादा चलती है, बच्चों की तो फिक्स्ड रहती है जो उनका तो शेड्यूल रहता है इम्यूनाइजेशन, बट ये बार बार रूप चेंज करके वायरसेस आते हैं और तंग करते हैं। तो क्योंकि बात बच्चों की हो रही है, तो थोड़ा पेरेंट्स को भी अगर आप कोई टिप्स देना चाहें कि वो कैसे सावधानियां बरत सकते हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स दैट बच्चों को भगवान करे कोई इन्फेक्शन ना हो, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो तो प्लीज़ एक अपने पीडियाट्रिशियन को, डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, और अननेसेसरी स्कूल भेजने के लिए ज़िद ना करें अगर बच्चे बीमार है तो, क्योंकि ना सिर्फ बच्चे को तकलीफ होगी, वो फैला भी सकता है दूसरे बच्चे को। सो प्लीज़ अगर खांसी, ज़ुकाम, बुखार है तो प्लीज़ उनको, बच्चे को आप स्कूल ना भेजें ताकि बाकी बच्चे ना पकड़े जाएं। अपने प्लीज़ पीडियाट्रिशियन को और या डॉक्टर जिनको भी दिखा रहे हैं कंसल्ट कीजिए। अपना, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट है पौष्टिक आहार और इनफ फ्लूइड ज़रूर लें और उनको बच्चों को दें, क्योंकि कई बार बच्चे खाते नहीं हैं और उसमें इम्यूनिटी और प्रॉब्लम करता है और इन्फेक्शन बुरा हो जाता है। ये मत सोचें कि विंटर्स है तो पानी ज़्यादा नहीं देना, इनफ फ्लूइड्स इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम डिहाइड्रेट हो जाएंगे तो हम जल्दी से तकलीफ में आएंगे। शुक्रिया डॉक्टर। थैंक यू जी। तो डॉक्टर संदीप नायर ने आपको बताया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ।